छोटे से नौकरी जो मात्र लगभग 10 साल का है, इसी टाइम में मैं ऐसे भी 2-3 जनपदों में रहा है जहाँ पे एसजीएसवाई की बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है, जैसे मेरठ, बरेली वगैरह में, कानपुर। समूह जो ग्रामीण समूह जो मोतीमाला क्रिकेट बैट और ये बल्ले जो क्रिकेट टीम जो इंडिया का इस्तेमाल करता है वो भी मेरठ के समूह ही बनाता है। मोतीमाला वगैरह बन के विदेश में एक्सपोर्ट होता है। कपड़े और ब्लॉक प्रिंटिंग, बेडशीट्स और इवन जो मैं हमेशा कहती हूँ संपूर्ण स्वच्छता अभियान में जो टॉयलेट का पिट कवर है वो बनाने वाले भी तमाम समूह है जो टीएससी वाले उसको खरीदते भी है। कहने के मतलब कुछ जगहों पर ये समूह का जो ढांचा है थोड़ा और सुदृढ़ है और स्कीम अच्छा चल रहा है। अब गोंडा में हम लोग जो देख रहा है जैसे समूह का गठन काफ़ी मतलब कुछ तो हो गया है, संख्यात्मक अगर देखें तो कुछ अच्छा लगेगा, मगर संख्या की मतलब यही है कि खाता खुला है और उसके बाद फर्स्ट ग्रेडिंग तक तो लगभग खींच के लाएंगे। उसके बाद समूह जैसे वो नदी होता है जो समुद्र तक जाना है मगर बीच में कहीं गायब होती है, वो ऐसे ही सूख जाता है। तो वो काफ़ी समय से जब भी हम लोग जब भी गांव जाते, जैसे सर ने अभी कहा, सर ने सारी बातें बता ही दिया है, गांव में जब जाते हम लोग कोशिश करते हैं कि एक समूह कम से कम बने। अब जिलाधिकारी के रूप में कुछ भी मैं गोंडा के बारे में कह दूँ तो वो मेरे ऊपर ही आएगा क्योंकि प्रशासन तो कैन नॉट स्टे अवे, मगर ये कि वो एक समूह भी बनाने में वास्तविक रूप से बहुत कठिनाई है क्योंकि झगड़ा लोग ज़्यादा करते हैं और मोहब्बत से कोई काम करना नहीं चाहते। एक तो एक मुश्किल है ही निश्चित रूप से, मगर तब भी जो एक हम लोगों का मंशा है कि हर गांव में 1-2 समूह निश्चित रूप से खोलें, मगर खोलने का मतलब ये भी नहीं कि खाता खोल के या कुछ समय बैठ के लेन देन करे, आपसी लेन देन, और उसके बाद ख़त्म हो जाए। ब्लॉक में सारे बीडीओ साहिबानों को जैसे हर बार कहती है एक विजन लेके चलना है कि हम ये समूह गठित क्यों कर रहा है, इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, मतलब इसको वित्तीय संसाधन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराना है। एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी देखना है कि आगे जाके करेंगे क्या, केवल भैंस बकरा पालेंगे या और भी कुछ करेंगे। क्षेत्र के संभावनाओं के अनुसार और बाजार मार्केट की पोटेंशियल के अनुसार 3-4 चीज़ों को चिन्हित करके हमारे समूहों को उन्हीं ट्रेड्स के लिए हमको प्रेरित करना है ताकि वो जो भी कुछ बनाएगा उसको खरीदने के लिए बाजार में मतलब बाजार रेडी हो। ये कोई जो बना रहा है वो सोशल सर्विस में नहीं है ना, उनको 5 पैसा मिलने, अब इतना मेहनत करके लोन, इसलिए बैंक से परेशान रहते हैं। लोन देने के बाद वो वापस ऋण अदायगी होगा उसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि समूह अगर नहीं चलेंगे तो लोन वापस कहाँ से जमा होगा। तो हम लोग जब खोलता है उसको एक सरकारी योजना की, सारे लोग आजकल मनरेगा कॉन्ट्रैक्टर है कुल मिलाकर। ये मनरेगा योजना जैसे सर ने कहा बहुत ही अच्छा योजना है, मगर वो समूह के एक स्तर के लोगों के लिए है जो मिट्टी में मजदूरी करेंगे और करने के लिए इच्छुक है और पात्र है। मगर हमारे अगर मंशा लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से अगर ऊपर लाना है तो ये एसजीएसवाई उसके लिए सबसे उपयोगी है क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना कमाना चाहें वो आप कमा सकते हैं। आप जो काम करके कमाना चाहते हैं वो आप करके कमाइए, ये नहीं कि आपको मिट्टी में ही करना है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वो करके आप अपना वित्तीय जो क्षमता है बढ़ाइए और आप बीपीएल से एपीएल में आ जाएगा। और तमाम समूह, सैकड़ों के हज़ारों समूह ऐसे आ चुका है। तो जिलाधिकारी के रूप में मेरा एक ये सीडीओ साहब को और टीम को तो मालूम है क्योंकि ये हज़ारों बार हम लोग चर्चा हो चुकी है, ये एक बोझ है मेरे ऊपर कि ग्राम विकास के ये वाले स्कीम को कैसे गोंडा में थोड़ा इसमें जान दिया जाए। अब जैसे सर ने कहा ट्रेनिंग इसका एक मुख्य कड़ी है। हम लोग जो बता रहा है कि खाली समूह खोला, 2 भैंस ले लिया, बाद में भैंस भी गायब है और बैंक वाले ढूंढते रहते हैं कि लोन लिए वो व्यक्ति कहाँ गए। अब वो जो राहत आयुक्त सर जब आए थे तो पूरा अच्छा कहानी सुनाया था, मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, मगर भैंस दिखा के 2 ही भैंस दिखा के कई लोग पैसा लेते, वो स्थिति नहीं आना चाहिए। जो क्या करेंगे ये पहले से सोचना है और जो भी क्रियाकलाप ये समूह लेंगे उसके लिए हमको उनकी क्षमता वर्धन करनी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। अगर नमकीन बनाने वाले हैं तो नमकीन बनाना उनको सिखाना है और बेहतरीन तरीके से, मसाले, मोमबत्ती, अचार, कपड़े जो भी हो।
तो उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करके, क्षमता वर्धन करके फिर उसको मार्केट से जोड़ना है। मार्केट मतलब जनपद में उपलब्ध मार्केट है, या फिर जैसे लखनऊ में फूलों की जैसे बुके वगैरह बनता है तो वो लखनऊ में मार्केट है। तो जहाँ भी उसका बाजार है उससे हमको फॉरवर्ड लिंकेज भी देना है। अब हम लोग ये ट्रेनिंग की सारे बातें कह के ग्राम विकास संस्थान की जो अभी आप संचालित कर रहा है, यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग का एक दौरा स्टार्ट किया है। तो पहले ग्रुप में 50 लोग नमकीन वाले छपिया और की समूह प्रशिक्षित हुआ। उसके बाद सिलाई का एक ट्रेनिंग ग्रुप चलाया 50 लोगों का, और अभी मोमबत्ती का चला है तीसरे राउंड में जो लोग यहाँ आए हुए हैं। तो मैं इस मेले को जो देख रहा हूँ, इसको एक फिनिशिंग पॉइंट तो दूर की बात है, इसको मिडिल पॉइंट के रूप में भी नहीं देख सकता, इसको एक शुरुआत के रूप में देखेंगे। अब ये मंडलीय मेला है और शासन के निर्देश के अनुसार हो रहा है, तो ये तो हो ही रहा है, मगर आगे ट्रेनिंग का एक दौरा अच्छे से एक सिलसिला चले कि हमारे अधिक से अधिक समूह प्रशिक्षित हो जाए सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन मेला इस जनपद में करेंगे। और वो मेला सरस की आत्मा को लेते हुए वास्तविक रूप से एक मेला लगना चाहिए। तो अभी तीन ही राउंड हुआ है, और ये हम लोगों का प्लान है कि इसका चक्र ना टूटे, लगातार चलते रहे 50-50 के ग्रुप्स में। अगरबत्ती का बनाने का, मसाले बनाने का, क्या नाम है, साबुन बनाने का, मोमबत्ती, ये सब तो बहुत आसान काम है। जैसे एक ग्रुप वहाँ है जो जूता बना के लाए हैं। अब जूता बनाना थोड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रेड है, वो हर आदमी कर नहीं पाएंगे, मगर अगरबत्ती जैसे आसान है, साबुन आसान है, मसाले वैसे भी गाँव में महिलाएं पीसती है, उसको थोड़ा सा और तकनीकी दृष्टिकोण से वो करनी है। नमकीन लोग बनाता है, उसको थोड़ा सा और साफ़ सुथरा और पैकेटिंग उसकी ज़रूरी है बस। तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने से इन लोगों को पैसा भी मिलेगा और हम लोग की योजना भी सफल हो जाएंगे। छपिया के जब समूह नमकीन वाला ट्रेनिंग में मैं गए थे, तो उनकी ट्रेनिंग के पहले और बाद वाले में बहुत अंतर है। ट्रेनिंग लेने के बाद वो जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही हो गया। तो हम लोग शुद्ध सरस नाम से ये सारे एडिबल चीज़ों को मार्केट करने के प्रयास कर रहा है, शुद्ध सरस। तो ये विकास भवन में एक सरस केंद्र बना हुआ है, तो वो लास्ट ईयर एक बार खुल गया था, फिर बंद हो गया, अब दोबारा खुला है। तो ये पीडी साहब की हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसको एकदम बेहतरीन रूप से चलाइए। ये जो भी ट्रेनिंग ले रहा है, इन सब के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएं, और लोग यहाँ आके, जैसे सर ने आकांक्षा का उदाहरण दिया लखनऊ का, वहाँ अधिकारी और नेता और सब पूछ के जाके मसाले लेते हैं, वो भी महिलाओं का ही समूह है। तो ऐसे गोंडा जनपद के लोग यहाँ पूछ के आना चाहिए कि हमको शुद्ध सरस वाला मसाला चाहिए, वही सरसों का तेल चाहिए, वही चावल लेना है, वही मसाला, वही साबुन, सब कुछ। तो उस स्तर तक ये सरस केंद्र को हमको पहुँचाना है एक दृष्टांत स्वरूप। और ट्रेनिंग का एक सिलसिला चलने के बाद एक सुंदर मेला हम लोग यहाँ करेंगे, जिसमें वास्तविक रूप से आप खुश हो जाएंगे। तो आज मैं फिर कमिश्नर साहब से को धन्यवाद देंगे। हम लोग के एक छोटे से मंडलीय मेला है, बाकी जनपदों का भी कुछ सहयोग है इसमें, तो सर को धन्यवाद देते हुए और सीडीओ साहब को अपनी मेहनत लगातार जारी रखने का अपील करते हुए और सब लोगों को शुभकामनाएं दे रही हूँ। धन्यवाद। पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद। जिलाधिकारी